ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो उसके लिए जो पहली चीज़ आती है कि ये कि वो ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी शो करते हैं, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये 6 चीज़ें पांच चीज़ें अपन लोगों ने पढ़ ली। ये 5 चीज़ें पढ़ तो ली, लेकिन इन 5 चीज़ों का मतलब क्या है? ग्रो मतलब कि वो बॉडी उनकी ग्रो करती है। वो कैसे होते हैं? ओल्ड हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम बाद। कैसे हो जाएंगे? ओल्ड। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना हम कोई घर में कुर्सी छोड़ के जाए, गर्मियों की छुट्टी में फॉर एग्जांपल हमने टेबल छोड़ के गए, अब जब हम 2 महीने बाद आ रहे हैं तो उसके बाद छोटी 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 कुर्सी हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी होता है। खाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो कि मतलब वो अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाए। रिप्रोडक्शन एक ये होता है कि हाँ एक ऑर्गेनिज्म हेल्दी है अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, मतलब उनके अंदर सेल्स होंगे। और सेल्स आपको पता है क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। सेल बहुत सारे मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, और फिर वो बॉडी। ठीक है। अब कॉन्शियसनेस, लाइक हम उसको अगर कुछ करते हैं, हमने जैसे कोई ऑर्गेनिज्म हमने उसको पिंच किया या कुछ किया तो वो रिएक्ट करेगा उस पर। अब आप कहोगे कि यार प्लांट्स तो रिएक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं होता, प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं लेकिन वो हमें पता नहीं चलता। ठीक है। वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, लाइक मेरी बॉडी है, हम सबकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहती हैं लगातार, कुछ ना कुछ डाइजेशन वाली हो, या जब हम ब्रीथ करते हैं तो हीमोग्लोबिन वाली हो, न्यूरोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो। एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होना भी ये दिखाता है कि हाँ कोई बॉडी लिविंग है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको अपन लोग कह सकते हैं कि मतलब ये बताती हैं कि भैया इम्पोर्टेंट है, मतलब ये फुल फॉर्म। जैसे ICBN, मुझे पता आप सबको पता होगा लेकिन NCERT में है तो यार मेरा बताना फ़र्ज़ है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज फॉर ICGN और ICZN। एक और है ICNCP, ये बुक में नहीं है लेकिन कई बार कहता है अपन लोग जब LN या आकाश की टेस्ट सीरीज करते तो उसमें क्वेश्चन देता है थोड़ा घुमाने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। ठीक है। ओके। और उसके बाद टेक्सोनॉमी के चीज इंक्लूड करती है। टेक्सोनॉमी इंक्लूड करती है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाइंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर ऑफ इज कॉल्ड नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और क्लासिफिकेशन इज क्लासिफाइंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब हम एक ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ ये प्लांट है, ये एनिमल है। फिर हमने फॉर एग्जांपल एनिमल करें तो उसको नेमिंग करेंगे कि हाँ मतलब इसका नाम क्या है। फिर इसको क्लासिफाई करेंगे कि कौन से फाइलम से रिलेटेड है, कौन सा जीनस है, कौन सी स्पीशीज है। ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय लिनेनियस। अरे भैया ये लिनेनियस भाई साहब जो है ये बहुत खतरनाक आदमी है, मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है। इन्होंने मतलब स्टार्टिंग से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, तो इन भाई साहब को बहुत याद करना है। ठीक है, मतलब इनको भूलना नहीं है। ठीक है। Systematics, yes, systematics was given by Carlos Linnaeus. Linnaeus means arrangement of an organism। और ये इसने किस में बताया था? इसकी एक बुक थी जिसके बारे में NCERT भी चीख चीख के बोलते, सिस्टमा नेचुरे, उस बुक में बताया था इसने। ठीक है। और मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज, टेक्सोनॉमी यूज एक्सटर्नल एंड, पहले क्या था अपन लोग खाली बाहर बाहर के कैरेक्टर्स देख के उसको करते थे कि हाँ इसका ब्लड रेड है, इसका ब्लड रेड नहीं है, ये इसके पास गिल्स हैं, ये इसके पास, ऐसे ऐसे करके अपन लोग डिफ्रेंशिएट करते। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है कि मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, द टेक्सोनॉमिस्ट यूज एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ दी स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, लाइक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल है, उससे बेसिक। और इसी तरीके से टेक्सोनॉमी हमारी कितनी तरीके की होती है? टेक्सोनॉमी होती है हमारी 2 तरह की, एक होती है साइटोटेक्सोनॉमी, होती है कीमोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी को हम कैरियोटेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है बेस्ड ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक क्रोमोसोम नंबर्स, स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर्स। जो कीमोटेक्सोनॉमी है इसमें होता है बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्लांट, कि मतलब कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है। ये NCERT में दे रखा है लेकिन आगे पीछे करके दे रखा है, मैंने एक सीरीज में लिखा है ताकि आप सबको याद रहे। फॉर एग्जांपल DNA इन कीमोटेक्सोनॉमी। उसके बाद आता है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? जिसके अंदर दो इंक्लूड हो, लाइक जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम एक चीज करते हैं यहाँ पे, जैसे ये है हमारे पास एक, ये है
इंडिका। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है जीनस। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा, इस पेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये ठीक है। ठीक है, अब जीनस हमेशा जो होता है कैपिटल लेटर से लेकर जाता है। ठीक है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने का रूल होता है कि एक तो सारे वर्ड्स कैसे होंगे? लैटिन में होंगे। ठीक है, अगर हम उनको प्रिंट कर रहे हैं तो हम उनको इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, जैसे टिल्टेड होता है ना उस तरीके से। और अगर हम उनको लिख रहे हैं तो हम उनको अलग से स्पेसिफिकली अंडरलाइन कर देंगे, लाइक दिस। ठीक है, और जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जो इंडिका होता है वो स्मॉल लेटर से। अच्छा, एक क्वेश्चन था, लाइक अगर मैं लिखूं मैंगिफेरा इंडिका, देखो ये करेक्ट है, लेकिन अगर मैं इसके आगे लिन लगा दूं, लिन मतलब होता है कार्लस लिनियस, इन्होंने इसकी नेमिंग करी थी, तो उसके पिछले वाले कंपैरिजन में मतलब खाली मैंगिफेरा इंडिका के कंपैरिजन में ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, इसको आप टिक कर कराएंगे अगर क्वेश्चन में पूछता है तो। ठीक है, ओके। सो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर ऑब्वियसली कार्लस भाई साहब ने दिया था, लिनियस ने। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने अपनी बुक स्पीशीज प्लांटेरियम में बताया था कि लिनियस प्रोपोज साइंटिफिक नेम्स, जितनी भी साइंटिफिक नेम्स इन्होंने प्लांट्स के बताए वो किस में बताए थे? स्पीशीज प्लांटेरियम में। और सिस्टम एंड नेचुरा के सिस्टमैटिक्स के बारे में ये हमने ऊपर पढ़ा, ये एनसीईआरटी की है, इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, ये नहीं है, लेकिन कई बार कहते हैं वो आपसे पूछेगा सिस्टमैटिक्स कौन सी बुक में है, तो क्वेश्चन में वो दे सकता है स्पीशीज प्लानिटेरियम है या सिस्टम एंड नेचर, तो इसलिए मैंने बताया। ठीक है, अब हमारे पास आती है फिनेटिक या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ये इसका मतलब होता है that plants are classified on the basis of number of similarities and dissimilarities. This classification is early carried out using computers and is based on observable characters. मतलब ये कि उसमें जैसे दो प्लांट्स हैं, हमने उनको क्लासिफाई कर दिया कि वो दोनों आपस में था, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स, हमने फॉर एग्जांपल 10 प्लांट्स के एक ग्रुप, उसमें से हमने पांच पांच निकाल दिया कि हाँ पांच हरे हैं, पांच हरे नहीं है। जो हरे नहीं है वो इंसेक्टिवोरियस में आते हैं, तो हमने उनको अलग कर दिया। जो हरे हैं उनको अलग कर दिया। अब हरे में हमने एल्गे निकाल दी, क्लोरोफाइसियम जो एल्गे होती है, उसके बाद और दो चार हरे प्लांट्स निकाल दिए, एल्गे अलग हो गई। ऐसे जो उनकी सिमिलर कैरेक्टर्स हैं या सिमिलैरिटीज हैं या डिसिमिलैरिटीज है, उनके बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। और आजकल ये सारे कैरेक्टर्स कंप्यूटर के द्वारा होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार हम मॉडर्न होते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास आती है ये एक चीज जिसका नाम है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। सबसे बड़ी कैटेगरी जो होती है किंगडम होती है, ये किंगडम से शुरू होती है किंगडम, उससे छोटी होती है फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और स्पीशीज। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और इसको कहते हैं बेसिक, इसको कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्पीशीज। ओके, मतलब ये सबसे छोटी यूनिट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये है। और ठीक है, उससे बड़ी होती है जीनस। जीनस क्या होती है? कॉम्प्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज को मिला दे तो जीनस बन जाता है। एग्जांपल सोलोनम ट्यूबरोसम, पोटैटो। ये अपन लोगों ने मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स में इसके बारे में पढ़ा होगा, फैमिलीज के अंदर आता है। सोलोनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलोनम मेलोगनिया ब्रिंजल, ये अलग अलग हैं। ठीक है, अब आप वो भैया ब्रिंजल और पोटैटो सेम सेम ऐसा नहीं है, अलग अलग है, लेकिन इनकी स्पीशीज क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, ऐसी फैमिली आती है। फैमिली के ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरा, मतलब बहुत सारी जीनस या जेनेरा को मिला के फैमिली बन जाती है। जैसे सोलोनम, पिटूनिया और दतुरा, ये अलग अलग जीनसेस हैं, अलग अलग है, लेकिन इनकी फैमिली कैसी है? कौन सी? सोलोनेसी। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर? इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। व्हाट इज क्लास? इट इज इंक्लूड्स ऑल रिलेटेड ऑर्डर्स। फाइलम, जो सेम सेम क्लासेस से होते हैं। ठीक है, और किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, कंप्राइजेस डिवीजन एंड फाइलम। अच्छा, सीन क्या होता है? जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े, लाइक हम जीनस से ऊपर बढ़े, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, जैसे जैसे बढ़ते ना, तो उनकी सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब आपस में सिमिलैरिटीज बहुत कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा। ये की पॉइंट होता है जब भी हम स्पीशीज टू किंगडम की तरफ मूव करते हैं, तो इनकी आपस की जो सिमिलैरिटीज है वो कम हो जाती है। यही इसमें एनसीईआरटी बोलती भी है चीख चीख के, भैया सुनो क्या कहती है कि एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीशीज टू किंगडम,
Number of common characters are decreases. सेम चीज क्लास इंक्लूड्स ऑल ऑर्डर हैविंग लेस सिमिलैरिटीज देन ऑर्डर्स, मतलब स्पीशीज में जितनी होंगी जीनस में उससे कम होंगी, फैमिली में जीनस में जितनी होंगी उससे कम होगी, ऑर्डर में फैमिली से कम होगी, सबसे कम किंगडम होगी। लाइक एग्जांपल अगर मैं कहूँ कॉरीफेरा और एनिमेलिया, दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, बहुत रेयरली सिमिलैरिटीज क्या है कि भैया प्रोकैरियोटिक है, एनिमल सेल वॉल होती है, वो वाली चीज़ें। लेकिन अगर तुमको भाई एक किंगडम में है ना, लेकिन वो आपस में रिलेटेड नहीं है, बहुत ही कम रिलेटेड है, ठीक है ये चीज़। अच्छा सफिक्स कई बार क्वेश्चन में, मतलब एलएन वाले पेपर में मैंने देखा है सफिक्स के बारे में पूछते हैं कि सफिक्स फॉर टेक्सचर डिवीजन जिसके लिए होता है वो होता है फाइटा के लिए, क्लास ऑप्सीडिया फाइसिया यही है, जैसे आप देखोगे ये होती है एंडिंग्स, ठीक है। जैसे टेबल दे रखी है हमारे इस चैप्टर में, अभी एनसीईआरटी के पेजेस डाले हैं मैंने, उसके अंदर दिखाऊंगा। तो अगर क्लास की बात हो रही है ना तो लास्ट में ये लगते हैं ए ई फाइसी ऑप्सीडिया, जैसे क्लोरोफाई सोलनेसी आ गया ना, सोलनेसी सी ए ई आ गया, अगर हम क्लास की बात करेंगे तो वो चीज़, ठीक है। ऑर्डर्स आ गए एलिस, फैमिली में ए सी ई ए ई लगता है, ए सी ई, जिसके अंदर जीनस स्पीशीज और किंगडम का कोई सफिक्स नहीं होता है, ठीक है। इन दो पेजों में हमारा एक पहला चैप्टर खत्म, बस। हर्बेरियम, हर्बेरियम इज एक्सेप्ट टू प्रिजर्वेशन। देखो 11th वाला अगर तुम देखो तुमको नहीं पता चले कि एक्सी2 इन-सिटू, 12th में आता है इकोलॉजी के अंदर, तो अभी नीट वालों के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ एक्सी2 प्रिजर्वेशन, और जब इकोलॉजी करेंगे तो उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम में अपन लोग कलेक्टेड प्लांट्स रखते हैं, उनको मतलब प्रिजर्व करते हैं, ड्राइड करते हैं, प्रेस रखते हैं, शीट्स के ऊपर चिपका देते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें ये एक हर्बेरियम शीट हम इधर बनाते हैं, ये हमने हर्बेरियम शीट बनाई, ये हमने एक प्लांट इसको कंजर्व कर दिया शीट पे पिन विन लगा के, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लांट का नाम लिखेंगे, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, कहाँ पाया गया, मंथ क्या था, उसके बारे में फुल टू फुल जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कौन से एरिया में पाया गया, टेम्परेचर क्या था, सारी इन्फो, ऐसे करके हर्बेरियम शीट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा एक्सीटू जो होती है मैन मेड होती है, और इनसीटू जो होती है बाय नेचर होती है। तो हर्बेरियम एक्सीटू मतलब ऑब्वियसली आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, तो ये ठीक है। हर्बेरियम हमारा हो गया। देखो इट इज ऑल्सो सर्व्ड एज क्विक रेफरल सिस्टम, क्योंकि हमको किसी प्लांट स्पेसिमेन के बारे में पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, हमने शीट उठाई कि फॉर एग्जांपल ये हमने शीट उठाई, हमने देखा कि अच्छा इसकी इन्फॉर्मेशन ओहो ये यहाँ यहाँ मिलती है, सिंपल खत्म, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है बोटेनिकल गार्डन, देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन बोटेनिक, मतलब मेन डिफरेंस, आई एम सॉरी आई वांट टू से मेन डिफरेंस बोटेनिकल गार्डन्स और हर्बेरियम के अंदर, कि बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर लिविंग होते हैं, हर्बेरियम्स के अंदर नॉन लिविंग होते हैं। यहाँ पे हम कंजर्व करते हैं, वहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। देखो बोटेनिकल गार्डन्स कैसे होते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशंस, यहाँ पे लिविंग प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, उनकी मतलब देखा जाता है वो किस टेम्परेचर में, मतलब उनके बारे में पढ़ा जाता है किस टेम्परेचर में ग्रो कर रहे हैं, सनलाइट ज़्यादा पसंद है कम पसंद है, कैसे न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ इनके बोटेनिकल गार्डन्स है फेमस, जिनके बारे में अक्सर पूछे जाते हैं, क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी इंडिया में, तो ये ध्यान रखना। अच्छा कुछ बोटेनिकल गार्डन जो खाली ट्रीज और श्रब्स को ग्रो करते हैं उनको कहते हैं एबोर्टूम। ये मैंने कोई क्वेश्चन किया था उसके अंदर दे रखा था कि एबोर्टूम के बारे में, तो देख लेना, ठीक है। अब म्यूजियम में भी प्रिजर्व होते हैं हड्डियाँ और स्पेसिमेंस और क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स के साथ एनिमल स्पेसिमेंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि उनके बारे में देख के बता सकते हैं, सब लिखा होता है, आप लोग म्यूजियम्स में गए होते तो देख सकते हो। और जूलॉजिकल पार्क्स में लिविंग होते हैं ताकि उनकी हैबिटेट्स, हम नेचुरल हैबिटेट्स देख सकें उनको, कि कैसे खाते हैं क्या खाते हैं, और मतलब सारी उनकी जितनी भी हैबिटेट्स हैं उनकी हैबिट्स हैं सब चीज़ें। अब उसके बाद आते हैं की, ठीक है। की क्या है, आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन कपलेट्स, किस में होते हैं, कपलेट्स के अंदर होते हैं। की एक पॉइंट को क्या कहते हैं, एक रैंक को लेड कहते हैं,
स्टेटमेंट जो होती है की की उसको लेट कहते हैं, कीज आर जनरली एनालिटिकल होती है इन नेचर। ठीक है, दूसरी अब देयर इज अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन इन वेरियस टेक्सम। किसके बारे में, की के बारे में बात करें कि क्या होती है मतलब अगर मैं, ये तो एनसीईआरटी वाली बात है कि अगर हम की एक तरीके की बुकलेट है, की इज अ टाइप ऑफ बुकलेट जो कैरेक्टर्स के बारे में पूरी लिस्ट तैयार करके रखती है कि हाँ कि ये लिस्ट में ये है, उसके ऑल्टरनेट्स लाइक जैसे इसमें हमारी बात है कपलेट, कपलेट मतलब पेयर्स में होती है कि एक रिजेक्शन और दूसरा पॉजिटिव कैरेक्टर्स, तो ऐसे ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स रखते हैं जो कि हेल्पफुल होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि मतलब ये कौन से टेक्सचर को बिलोंग करता है। उसके बाद यार पता है एक जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज अपन लोगों को करता है वो ये चीज़ है, और मैनुअल्स में सबसे मेन चीज़ आपको देखना, अगर वहाँ पे ये लिखा है वन टैक्सॉन, वन टैक्सॉन, वन टैक्सॉन लिखा मतलब किसकी बात हो रही है, देखते ही आंखें बंद करो और मोनोग्राफ, सिंपल। और अगर लिखा है कि हाँ स्पीशीज मतलब प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्लांट स्पीशीज, तो क्या हो जाएगा मैनुअल्स। वन टेक्सोन की बात है तो मोनोग्राफ्स। यहाँ पे आता है फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फ्लावर्स, ऐसे याद कर सकते हो। प्लांट्स के बारे में जो बताया कि एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में कितने टाइप ऑफ प्लांट्स उनके हैबिटेट, उसको कहते हैं फ्लोरा। एक चीज होती है कैटलॉग, कैटलॉग के बारे में एनसीईआरटी खुल के नहीं कहते लेकिन क्वेश्चन पूछती है। कैटलॉग क्या है, कैटलॉग इज अ स्मॉल बुकलेट that give account for books related to botanical titles, full name of authors and their publications, कि जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी बोटेनिकल स्टफ है लाइक प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, उनके बारे में उनका फुल नाम, ऑथर्स का फुल नाम, किसने उनको ढूंढा, क्या है मतलब उनके बारे में वो बताती है, वो चीज़ है कैटलॉग। ठीक है, तो गाइस ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म। अब हम शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। 5 पेजेस के टोटल नोट्स हैं, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर सारे नोट्स टेलीग्राम हैंडल पे होंगे, टेलीग्राम हैंडल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। और अगर आपको बाकी सारी चीज़ों के लिए अपडेटेड रहना है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करें _मेटिफेलिक_। सो लेट्स बिगिन, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई होगी ऐसी जिसमें मजा आए। तो हम शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कुछ लोग होते थे पहले ज़माने में, लोग तो अब भी होते हैं, जिन लोगों में थोड़ी उंगली होती है ना, मतलब क्यों है ऐसा, कुछ अलग करते हैं, ऐसी उंगली वाले कुछ पहले ज़माने में भी थे, ये ऐसा नहीं कि अभी हो। तो उनमें से सबसे पहले एक नाम जो आता है वो आता है इस व्यक्ति का, ये महान फिलोसोफर व्यक्ति, इनका नाम है एरिस्टोटल। उन्होंने सोचा कि ज़िंदगी आसान क्यों है, थोड़ा इसको परेशान किया जाए जिंदगी को। तो उन्होंने जिंदगी परेशान कैसे की, उन्होंने इनको क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म। तो भैया दो ऑर्गेनिजम्स में क्लासीफाई करते हैं, प्लांट्स को करते हैं किन चीज़ों में, ट्रीज में, हर्ब्स में और श्रब्स में, श्रब्स के अंदर। और एनिमल्स को डिवाइड करते हैं दो में, एनीमिया और इनीमिया। एनीमिया मतलब जिन्हें लाल खून नहीं है, कलरलेस है, और इनीमिया मतलब लाल खून है, लाल मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, फिर आता है दूसरा इंसान। देखो जब एक होता है तो दूसरे में बहस होती है, इसने किया ऐसे कैसे किया, हम भी करेंगे भाई साहब। तो उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे थियोफेरेटुस। अच्छा ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। टोटल 6 लोग थे, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, आरएस यूटे का तो ऑब्वियसली है, और ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे जो मेन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, बाकी को रीडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद थियोफेरेटस, ये होते हैं फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी या बॉटनी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि 3 की जगह इन्होंने कहा मैं 4 में कर दूंगा, मतलब बहस देखो। उसने कहा ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स एक कैटेगरी निकाल दी भाई साहब, कि मतलब कुछ तो करें अलग, अलग करने के चक्कर में, और हर्ब्स। और फिर आता है कार्लिनियस, भैया हमें बोला था लिनेनियस चाचा प्रणाम। उन्होंने क्या किया, इन्होंने बता दिया कि भैया 2 रख लो, एक तो प्लांट रख लो और एक एनिमल रख लो। तो एक तो रख लिया किंगडम प्लांटे और एक किंगडम एनिमेलिया। अच्छा दिक्कत क्या है, इन्होंने एल्गे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स सब खिचड़ी बना दिया कि बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स सब के सब एक किंगडम में आ गए। बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स, बाकी होते हैं यूकैरियोट्स, सारे के सारे एक किंगडम में आ गए। ऐसे कैसे भैया, लोगों को दिक्कत होने लगी, भाई सब तो ऐसा क्यों कर रहा है। कि यूनिसेलुलर जैसे क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला,
वो और मल्टी सेलुलर जैसे स्पाइरोगेरा, ये सब एक किंगडम में आ गए। और ये मतलब ना हेट्रोट्रॉफिक फंगा और ऑटोट्रॉफिक प्लांट के अंदर भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, प्लांट के अंदर डाल दिया उन्होंने भाई साहब फंगस भी और प्लांट्स। प्लांट्स तो ठहरे ऑटोट्रॉफ्स, और ये आ गए हेट्रो। तो लड़ाई झगड़ा तो होना, तो एक मयान दो तलवार है, ऐसे कैसे? तो इसलिए ना इनको भगा दिया कि भैया आपसे ना हो पाएगा, आप जाओ। फिर उसके बाद आए जॉर्ज बैंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर, इन्होंने ट्राई किया क्लासिफाई करने का। उसके बाद आते हैं हमारे अपने भाई साहब आर एच विटेकर इन 1969। भैया डेट याद रखना, 1969। पूछ ली थी एनसीईआरटी कभी भी, मतलब पेपर नीट वाले भैया जी पूछ लेते हैं कभी भी। तो उन्होंने मेन क्राइटेरिया क्या रखे ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो? पहले तो सेल स्ट्रक्चर रखा, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखा कि टिश्यू है, सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, कैसा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखा कि मतलब हेटरोट्रॉफ्स है, ऑटोट्रॉफ्स है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है। रिप्रोडक्शन रखा, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब आपस में कैसे है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। फिर आते हैं हमारे छठे, कार्ल वूज। कार्ल वूज ने क्या करा, 6 किंगडम क्लासिफाई कर रखे हैं इस टाइम पे। उन्होंने क्या किया, मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया। हमें पता मोनेरा के अंदर आर्के बैक्टीरिया भी आता है, उन्होंने उनको आर्के बैक्टीरिया को अलग कर दिया और मोनेरा को अलग कर दिया। बाकी सारे सेम है, वही फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। इस वजह से 6 बनते हैं, 5 ये और एक। जरूरी नहीं है, खाली बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। पता है ये वाली चीज़ें क्या होती है, ये वाली चीज़ होती है पंगे लेने वाली। जैसे भाई कंपटीशन है, मतलब 15-16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तुम उनसे आगे तो निकलना, उनको पीछे करना है। तो ये वो पॉइंट्स है जो उनके पीछे करना। कोई बंदा खूब पढ़ रहा है, उसको जाके बढ़ाते हैं, अब तुझे पता कार्ड यूज क्या है? ये क्या है भाई, मुझे नहीं पता। 6 किंगडम क्लासीफाई किए थे उसने, तुम उसको बता के उस बंदे की हवा खराब, मतलब वो तो बिल्कुल टेंशन है, अबे मेरे सब पढ़ लिया, मेरा ये कैसे रह गया, वो टेंशन में वो पीछे, तुम आगे। यार ऐसा करना मत, मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब नॉलेज के लिए, ठीक है। अब हमारे पास आता है हमारा सबसे पहला किंगडम, आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सबसे पहली चीज क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। दूसरा भैया सारे प्रोकैरियोट, सोल मेंबर कौन से होते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यहाँ मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, ये बैक्टीरिया की पूरी हवेली है। उसके बाद इनके पास ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होते। ये मेन 4-5 और एक ये सेल वॉल नॉन सेल्यूलोसिक होती है और पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड से बनी होती है। ये पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। और ये 5 पॉइंट हैं जो मोनेरा को या बैक्टीरिया वाले ग्रुप को या प्रोकैरियोट्स को बाकियों से अलग रखते हैं। उसके बाद हम इनको शेप के बेसिस पे भी अलग करते हैं। कोकस या कोकाई जैसे सर्कुलर ये दे रखे हैं छोटे छोटे, बेसिलस या बेसिलाई इस शेप के, स्पाइरल या स्पाइरलम जिनके स्पर्श में यहाँ पे ऐसे स्पाइरल्स हैं, कॉमा शेप या विब्रो ये ऐसे होते हैं कॉमा शेप, ठीक है ना। बैक्टीरिया की कुछ खास बातें, ये किसकी मदद से हेल्प करते हैं, फ्लैजिला की मदद से मूव करते हैं, मोटिलिटी शो करते हैं। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स एनसीईआरटी बोलती है, इसलिए ही बता रहा हूँ, अलग से ज्ञान नहीं है अभी तक कुछ भी, जहाँ होगा आपको बता दिया जाएगा। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक्स एंड फिलामेंट्स। इसके ज़्यादा जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और आती है पिलाई, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पिलाई भी तो शायद करती होगी मतलब मोटिलिटी में, तो सबसे ध्यान रखें पिलाई का मोनेरा के अंदर मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा भैया मोनेरा को अगले 4 उसमें बांट दिया गया है, किन चारों में, इन चारों में। पहला आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, बीजीए और माइकोप्लाज्मा। आर्के बैक्टीरिया बड़े आसान, आर्के मतलब एंशिएंट बैक्टीरिया, बहुत पुराने ज़माने से। ये ऑब्लिगेट्स एनारोब्स होते हैं। इनकी सेल वॉल कैसे बनी थी, पॉलीसेक्राइड्स की होती है, पॉलीपेप्टाइड्स की, तो इनकी सेल वॉल बहुत सख्त होती है। इसी वजह से ये बाकियों से अलग होते हैं, मतलब इतनी सख्त, इतनी खतरनाक सेल वॉल के साथ होते हैं कि मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में रह सकते हैं, जैसे सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स। सेल्टो एरियाज को किसको कहते हैं, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग जहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेज है वहाँ रह सकते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। मार्शी एरिया लाइक मीथेनोजन, CH3 जहाँ पे रिड्यूस करती है, मीथेनोजन कहाँ पे, र्यूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले, इससे CH3 प्रोड्यूस होती है, मतलब बियोगैस, बायोगैस, ठीक है। उसके बाद आता है यू बैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं।
ट्रू बैक्टीरिया भी कहता है यू बैक्टीरिया को, दूसरे आता है। इसके बारे में क्या, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, एनसीईआरटी बोलती है दैट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बाहर से तो दिखता है कि हाँ ठीक है ईजी है ऐसे छोटू सा है, लेकिन इसके जो फंक्शंस है या इसके अंदर पार्ट्स देखो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। ये एनसीईआरटी देती है, आपका स्टेटमेंट डायरेक्टली आ सकती है। कैसे आ सकती है स्टेटमेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इस टाइप में। बच्चों को लेकर ये क्या लाइन है भाई, ये तो गलत है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो बताता है कि हाँ यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला, ठीक है। उसके बाद आता है बीजे, ये यहीं तक ही है बस, इसको अलग कर देता हूँ। यहाँ से बीजे के बारे में है, तो बीजे के बारे में इसलिए ज्यादा कि बीजे के अंदर तीन आते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक। बीजे ब्लू ग्रीन एल्गे, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। बीजे क्या करता है, फोटोसिंथेटिक होता है ऑटोट्रॉफ्स के अंदर, ठीक है, मतलब अपना क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल से सनलाइट के प्रेजेंस में खुद खाना बनाएगा। वही चीज उन्होंने बताया कैसा होता है, यूनिसेलुलर क्लोरोफिल ए है, यूनिसेलुलर फिलामेंटस है, कॉलोनियल में रहता है, फ्रेश वाटर मरीन वाटर में पाया जाता है, ठीक है, और वाटर ब्लूम्स बनाती है। इसके बाद है कीमोसिंथेटिक, जो केमिकल एनर्जी करता है। यूज केमिकल एनर्जी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, किसके थ्रू, हेथरोसिस्ट, हीथ्रोसिस्ट, ठीक है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, मेजर रोल प्ले करता है, किस चीज के अंदर मेजर रोल प्ले करता है, रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब तीसरा टाइप आता है हेट्रोट्रॉफ्स, कैसे होते हैं, ज्यादातर यही होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, नाइट्रोजन को लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट के अंदर फिक्स करते हैं। ये मतलब एक तरह की इनकी म्यूचुअलिज्म भी होता है, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स को भी फायदा मिल रहा है और इनको भी करता है, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं प्लांट के लिए और प्लांट इनको खाने देता है उसके बाद, ठीक है। ये हमने बता दिया ब्लू ग्रीन एल्गे, कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं। अच्छा ये मतलब आप ये पॉल्यूशन में नहीं पाए जाते, तो एक ये इंडिकेटर्स होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल, थैलेकॉइड्स, एक मिनट, वैक्यूल, इनकल्जन बॉडीज और थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स मतलब जहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट हो, ऑटोट्रॉफ से तो थैलेकॉइड्स होंगे ही होंगे, ठीक है, तो ये सब प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है बीजे के बारे में, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ, एग्जाम्पल क्या है उसके, एनाबीना और नॉस्टॉक, यार याद रखना, एनसीईआरटी बोलती है तो याद रखने पड़ेंगे। और फ्री लिविंग किसके साथ होते हैं, ओलोसिरा और ऑसिलेटर्स। ये एनसीईआरटी ने नहीं बोला, एनसीईआरटी ने खाली ये बोला, लेकिन पढ़ने में क्या ही बुरा, ये बाहर से, ठीक है। हमारे पास आखिरी जो आता है, आखिरी आता है हमारे पास माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है, ठीक है। पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर डिजीजेस कॉज करता है। और दूसरा जो सेल मेम्ब्रेन होती है, देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में फर्क होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ट्राइलेड होती है, किसकी, लिपोप्रोटीन की। और इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, छोटा है, कुछ ना कुछ करता होगा, मजाक होगा, ठीक है। हमारे पास अगला किंगडम आता है, किंगडम प्रोटिस्टा। मेरे हिसाब से पता है प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा डस्टबिन है यार, जो कहीं नहीं बैठता वो प्रोटिस्टा में बैठता है, मतलब कुछ नहीं बैठ रहा यार, ये समझ नहीं आ रहा, ये मतलब मोनेरा में नहीं सेट हो रहा, फंगा इसमें सेट नहीं हो रहा, एक काम करो उसको प्रोटिस्टा में डाल दो। तो प्रोटिस्टा एक तरीके का मेरे को डस्टबिन लगता है यार, मेरे को लगता है, ये मत कहना कि सर पता नहीं भैया गलत पढ़ा रहे हैं, भाई गलत पढ़ा रहे हैं, यार मेरे को लगता है कि कुछ जो कहीं नहीं सेट होता वो प्रोटिस्टा में सेट होता है। जो कुछ ही करना ऐसा होता है ना, जो यार टिंडे बना मम्मी ने, कहीं कोई नहीं खा रहा, चलो ठीक है साइड में रख दो। घर में एक ना एक इंसान ऐसा होता है जो सब कुछ खा लेता है, चलो ये खा लेगा, तो वही है। तो प्रोटिस्टा के बारे में कुछ खास बातें क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कि कनेक्टिंग लिंक है विद अदर किंगडम्स, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म जो किंगडम्स हैं, सॉरी, एक दूसरे किंगडम्स को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। सारे के सारे सिंगल सेल, मैक्सिमम आई वुड से मैक्सिमम सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से करता है। एसेक्सुअली कैसे, बाइनरी फिजन और स्पोरुलेशंस, स्पोर बनाता है,
और सेक्सुअली कैसे, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी। आइसोगैमी होता है हमारा आइडेंटिकल, एनाइसोगैमी जो आइडेंटिकल्स ना होते हैं, और ऊगैमी जिसमें फीमेल गैमिट्स मेल गैमिट से बड़ा हो। ठीक है। प्रोटिस्टा चार भागों में डेवलप होता है, मतलब टोटल 5 है लेकिन इधर पहले 4 हैं। वो 4 कौन से? क्रिस्टोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स एंड स्लाइमोइड्स। क्रिस्टोफाइट्स इनको ब्लू ग्रीन एल्गे, डेस्माइट्स या डायटम्स भी कहते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। और इनकी जो वॉल होती है सिलिका से बनी होती है, जिसकी वजह से इंडेस्ट्रक्टेबल होती है। और ये इंडेस्ट्रक्टेबल जो इनकी वॉल होती है, क्या होती है, एक टाइम बाद ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, इनके बाहर की जो कवरिंग है वो रह जाएगी, वो छोटी छोटी कवरिंग इकट्ठे होती रहती है, और वो क्या बना देती है, डायटोमिशियस अर्थ बना देती है। एनसीईआरटी कहती है, डायरेक्टली बोला है, जिसको डायटोमोइट या कीसल गर्थ भी कहते हैं। मेन जो आपको नाम याद रखना है यही करना है, डायमेटेशियस अर्थ। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस होते हैं। अब इनके मतलब यूजेस क्या है? ऑयल रिफाइनिंग के लिए यूज होता है, पॉलिशिंग और सिरप्स के लिए। ये हीट इंसुलेटर्स भी होते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। क्लोरोफिल एस या जेंथोफिल होता है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। जो एनसीईआरटी में नहीं है मैं ऐसे टिक लगा देता हूँ। ठीक है, मतलब पढ़ लो यार, क्योंकि क्वेश्चन अगर जैसे क्रिस्टोफाइट्स आया, बाकी के पॉइंट्स इससे मैच होते तो मैं एक अंदाजा होगा इसलिए। ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं? मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ये अलग अलग कलर होते हैं, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, डिपेंड या ब्राउन, मतलब डिपेंड करता है इनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, उस पिगमेंट के ऊपर करता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है। अब देर इज लाइक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में क्या फ़र्क होता है अलग से लास्ट में। ठीक है, एक में कर दूंगा हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में कि क्या फ़र्क है। बायोल्यूमिनेंस होते हैं, एनसीईआरटी नहीं बोलती है। ठीक है। अच्छा, इनके अंदर 2 फ्लैजेला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्सल। ये डायग्राम में भी दे रखा है तो ध्यान रखना, इनके अंदर 2 फ्लैजेला होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल। जब फोटोसिंथेटिक है तो मतलब पिगमेंट्स होंगे, कौन कौन से पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल। स्टोर ये एनसीईआरटी में नहीं देता लेकिन बता रहा हूँ, स्टार्च शो करता है। अच्छा, इसको कहीं पे आप अगर जैसे क्वेश्चन शो करोगे तो मीसोकैरियोसाइट के नाम से भी बोलते हैं। मीसोकैरियोसाइट क्यों? क्योंकि इसके अंदर हिस्टोन एब्सेंट होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हिस्टोन इसको मीसोकैरियोसाइट भी कहा जाता है। एग्जांपल गोन्यूलेक्स, गोन्यूलेक्स जिसको रेड डाइनोफ्लैजिलेट भी कहते हैं। ये कई बार क्या करता है, इतनी जल्दी रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है जिसकी वजह से जो सी होती है वो लाल तरीके की दिखने लगती है। जब ज़्यादा है तो मतलब टॉक्सिक भी होता है, टॉक्सिन छोड़ेगा, एक छोड़ रहा है कोई बात नहीं, जब इतने ज़्यादा छोड़ दी कि मतलब पूरा सी ही लाल होने लग गई तो मतलब जहरीला, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वहाँ के उनको नुकसान पहुँचता है। और जो ये पॉइजन सिक्रीट करता है उसको कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर या स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास पेलिकल होती है। पेलिकल क्या होती है? प्रोटीन रिच लेयर होती है। एनसीईआरटी बोलती है भाई, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। फोटोसिंथेसिस, अच्छा ये वैम्पायर्स होते हैं यूग्लेनॉइड्स। कैसे? दिन में तो जी, रात में खूंखार। मतलब दिन में जब तक सनलाइट है तो भैया फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना खाना खुद बना रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, फिर जैसी सनलाइट गई एकदम से हेटेरोट्रॉफ्स बन जाते हैं, दूसरे के ऊपर ऑर्गेनिज्म से, छोटे ऑर्गेनिज्म से उनके ऊपर प्रे करते हैं, मतलब उनको शिकार करते हैं। जब फोटोसिंथेटिक है तो पिगमेंट्स है। इनको पहले ना प्लांट किंगडम में रखा गया था क्योंकि इनके अंदर जो मतलब फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं हायर प्लांट से रिलेटेड होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इस वजह से इनको रखा गया था। लेकिन इनका फिर हेटेरोट्रॉफिक नेचर देख के इनको हटा दिया गया था। ठीक है। क्लोरोफिल ए, सी, जेंथोफिल प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, एग्जाम्पल यूग्लेना, यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेना। अगला हमारा आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स को कहते हैं फॉल्स फंगाई या फंगस एनिमल। कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब जो डेड डिकिंग प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके, और उसी के मतलब इन्वल्व करते हुए मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि एक डेड डिकिंग ट्विग है और ये हमारा स्लाइम मोल्ड है, ये कैसे मूव करेगा? ये ऐसे चल रहा है, इसने इसको पकड़ा, यहाँ से करा, फिर ऐसे करा, ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, ये इसको इन्वॉल्व मतलब निगलता भी रहता है और ऐसे ऐसे आगे मूव भी करता है। जब इनके साथ अच्छे होते हैं, खुश रहते हैं, मतलब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं।
और इनकी दुखी हैं, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, सॉरी ये प्लाज्मोडियम बनाता है। तो जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तो जो प्लाज्मोडियम होता है फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जो कि फ्रूटिंग बॉडीज का जो टिप होता है वहाँ पर वो स्पोर्स बियर करते हैं, मतलब स्पोर्स निकलता है। और जो स्पोर्स होते हैं उनकी ट्रू वॉल्स होते हैं, ये एनसीईआरटी बोलते हैं, मतलब ट्रू मतलब जैसे सूडो वॉल्स नहीं होती, ठीक है। स्पोर्स कैसे होते हैं, हवा की वजह से उड़ते हैं, स्पोर उड़ के हवा से किसी और के ऊपर लग गया, वहां से न्यू ऑर्गेनिज्म निकल जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे चार हो गए। पांचवा होता है प्रोटोजोन्स। ये मतलब एलिन वगैरह के अंदर एनिमल किंगडम के साथ दे रखा होता है, लेकिन अपन लोग जब पढ़ रहे हैं तो एक साथ भी पढ़ेंगे। इसके अंदर पांच चीजें आती हैं, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन, सॉरी चार, आई एम सॉरी चार चीजें आती हैं। जो एमीबॉइड होती है मतलब एमीबा रिलेटेड फ्रेश वाटर मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे, सूडोपोडिया की वजह से अपने शिकार को पकड़ते हैं। सिलिका सेल्स भी होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में, और ये पैरासाइटिक होते हैं, एग्जाम्पल एंटामीबा, ठीक है। जो फ्लैजिला होते हैं पैरासाइटिक ऑब्वियसली, और यह फ्री लिविंग, दो तरीके से पाया जा सकता है। ये एक डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, और ये डिजीज किसके द्वारा कॉज की जाती है, तो जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है उसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। सिलिएटेड होता है पैरामीशियम, like if you want to know the example of ciliated protozoan you can know paramecium, it is एंसेटिक। इससे ज़्यादा में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो पिछले 3 से 4 सालों से, कोरोना वगैरह से पहले से सारा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, मतलब सेम टू सेम सब कुछ एनसीईआरटी से, लाइन टू लाइन एग्जाम्पल्स वगैरह सब, तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। स्पोरोजोन प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं, मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मुनेरा समाप्तम। हमारे पास अगला आता है फंगाई, फंजाई फंगाई, जो बोलना चाहे बोल दो, ठीक है। अब फंगाई कॉस्मोपॉलिटन होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है जो हर जगह पाया जाता है, लाइक ह्यूमंस आर कॉस्मोपॉलिटन। आप यूएस जाओ, रशिया जाओ, यूक्रेन जाओ, इंडिया जाओ, इंडिया के अंदर क्या कहते हैं, यू विल फाइंड एनिमल्स, ओ आई एम सॉरी, यू विल फाइंड ह्यूमंस। ह्यूमंस आर कॉस्मोपॉलिटन, जैसे फंगाइज आर कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पाए जाते हैं फंगस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है मतलब क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, मतलब कैसे होते हैं, हाइड्रोट्रॉफ्स। हाइड्रोट्रॉफ्स कितने प्रकार के, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। सेल वॉल किससे बनी होती है, चिटिन से। ये लाइचन्स के और माइक्रोराइजा के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। लाइचन किसकी बीच की होती है, एल्गे के साथ अगर फंगस शो करा तो लाइकन्स या लाइचन्स, जैसा आप प्रोनाउंशिएट करना चाहो। माइक्रोराइजा क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स पे जब ये फंगस लग जाती है तो माइक्रोराइजा, मतलब दोनों को फायदा होता है। माइक्रोराइजा जो प्लांट होता है वो उसको खाना देता रहता है, और फंगस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता रहता है। रिप्रोडक्शन तीन तरीके से है भाई साहब, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव के अंदर फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड फ्यूजन। ये मेरे को नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है फ्रेगमेंटेशन या बर्डिंग या फ्यूजन कैसे होता है, ठीक है। एसेक्सुअल किस तरीके से होता है, दो तरीके से, स्पोरेंजियोस्पोर्स जो कि एंडो होते हैं, और पोनिडिया जो कि एक्सो। एंडो होते हैं जो मतलब पेरेंट के इनसाइड होते हैं, और एक्सो जो बाहर डेवलप होते हैं। तो जूस्पोर्स और एप्लोनोस्पोर जो कि स्पोरेंजियोस्पोर जो वो एंडो है, इनसाइड डेवलपमेंट शो करते हैं, और कोनिडियो एक्सो हैं जो आउटसाइड डेवलपमेंट शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स में होती है, एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली लिखा है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी जब हमारे प्लाज्मा जो होता है वो मिलता है, अगर हम देखें लाइक इसको अगर हम ड्रॉ करके समझाना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। इसमें क्या करता है, पहले प्लाज्मा को कोई मतलब जब साइटोप्लाज्म मिक्स होता है, कैरियोगेमी मतलब जो ये दोनों न्यूक्लियस हैं ये मिक्स हो जाए, अगले में ये मिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या था, हमारे पास तीसरा था मियोसिस। मियोसिस बोले तो जो कि आगे डिवाइड कर जाएगा फिर ये सब, ठीक है। अच्छा, एक तो होता है जैसे एन एन स्टेज, यहाँ पे दो स्टेज बनती है, एक में बनती है n+n स्टेज बनती है, और एक में 2n स्टेज बनती है।
ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जिसके साथ वो चीज़ आएगी। ठीक है, ओके। इसके हमारे पास 4 लोग हैं, फाइकोमाइसीट्स, एसिडो एस्कोमाइसीट्स, बेसिडोमाइसीट्स और ड्यूट्रोमाइसीट्स। सबसे पहले फाइकोमाइसीट्स से शुरू करते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डाइडेंटिक किंग पे लगता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। माइसीलियम कैसे होता है, एसेप्टिक, अलग नहीं होता है, जुड़ा हुआ होता है। कोइंसेंटिक, एक साथ में क्लब ऐसे, और ब्रांच्ड होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है किसमें, जूस्पोर और एप्लोनोस्पोर। मोटाइल होता है जूस्पोर और एप्लोनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, और ये दोनों मतलब एंडो, ठीक है, एंडोजेनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो, एनाइसो और यूगैमस दोनों तरीके से। आइसो एनाइसो मैंने ऊपर बताया था आपको अभी, ना ये रहा प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, ओके। और एग्जांपल राइजोफस म्यूकर, ये ब्रेड मोल्ड होते हैं जो ब्रेड पे लग जाता है, वो राइजोफस एंड म्यूकर है ये दोनों। और एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो एक पैरासाइट है जो मस्टर्ड पे लगता है, सरसों पे। ठीक है, और यही एक पैरासाइट है जो कॉज करता है व्हाइट रस्ट डिजीज। कई बार क्वेश्चन आता है नेम द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज व्हाइट रस्ट डिजीज, तो व्हाइट रस्ट डिजीज कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, फाइकोमाइसीट्स, फंगाई। उसके बाद हमारे पास आता है एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स कैसे होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स या पैरासाइटिक होते हैं। कुप्रोफिलस, कुप्रोफिलस मतलब होता है जो गोबर के ऊपर लगता है। ठीक है, माइसीलियम कैसा था, इसका ब्रांच और सेप्टिक अलग अलग ऐसे दिख रहा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, कोनिडियस है, कोनिडिया मतलब एक्सो, बहुत बढ़िया। सेक्सुअल स्पोर्स या एस्कोस्कोप प्रोड्यूस करता है एंडोजेनियसली। अच्छा, ये ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये सेक्सुअल स्पोर्स बनाता है, सेक्सुअल स्पोर्स बनाता है एस्कोस्कोप, जो कि एंडोजेनियसली रिप्रोड्यूस्ड होते हैं। और एग्जांपल आता है एस्फेरिगस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा जेनेटिकल स्टडीज के लिए काम आता है। फिर आता है मोरल्स या ट्रफल जो कि ईडेबल होता है। फिर पेनिसिलिन और यीस्ट, ये सारे एक नोन एग्जांपल हैं, और ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल है, बाहर से कुछ नहीं है। फिर आता है बेसिडोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स को कहते हैं क्लब फंगाई। अच्छा, एस्कोमाइसिट्स के बारे में मैं एक चीज़ भूल गया, इसको सैक फंगाई भी कहते हैं। और सैक फंगाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर जो प्रोड्यूस कर रहा है एंडोजेनिस, वो एक सैक में करता है। सैक इज लाइक अ पॉकेट इन एंड फंगाई। ठीक है, इस सैक की वजह से ये जो एक पर्टिकुलर एक स्टेज शो कर रहा है, इसकी वजह से इसको सैक फंगाई भी कहते हैं। यही चीज़ इसको बाकियों से अलग करती है। फिर आता है बेसिडोमाइसिट्स, क्लब फंगाई, मतलब मशरूम वाले। ठीक है, ग्रो इन सॉइल्स ऑन लॉग ट्री स्टम्स या लिविंग बॉडीज एज पैरासाइट। जैसे हमने कई बार मतलब मैं मेरे जो एक स्कूल था जिसमें मैं 10th तक पढ़ा था, उसके अंदर हमारे बाथरूम में एक पेड़ था, उसके अंदर छोटे छोटे मशरूम लगते थे। पेड़ जिंदा था, लिविंग था, उसके ऊपर मशरूम लगे हुए थे, मतलब पैरासाइटिक। पैरासाइटिक होता है जब आप किसी लिविंग के ऊपर अटैच हो। माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, कैसे, फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, अच्छा, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं लेकिन प्लाज्मोगेमी होती है इसके अंदर, जो कि किसके द्वारा होती है, सोमैटिक सेल्स के द्वारा होती है, जो अलग अलग जीनोटाइप या स्ट्रेन्स के होते हैं। अगर आप लोग ड्रॉपर्स हो या अभी तक पढ़ो तो आपको स्ट्रेन्स या जीनोटाइप के बारे में पता होगा। जीनोटाइप मतलब अलग अलग जीन्स। तो सेक्स ऑर्गन्स तो नहीं है, लेकिन मतलब देखो सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, फिर भी एक ये प्रोजनी अपनी बना रहा हूँ, वो भी जब जीनोटाइप इन्वॉल्व हो गया, मतलब एक न्यू प्रोजनी बना रहे हैं जिसके अंदर पेरेंटल कैरेक्टर्स मिक्स होकर एक नई प्रोजनी बनेगी। ठीक है, जब प्लाज्मोगैमी हो रही है तो कैरियोगैमी भी होगी, और उसके बाद मियोसिस भी होती है। और जब मियोसिस हो जाती है लास्ट में, तो बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। और एक जो मतलब आप ये कह सकते हो, जब ये मियोसिस हो गई तो एक एक बल्ब टाइप में बन जाता है, और उसके ऊपर चार चार बेसिडोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक बार। कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, इसके बारे में अपन आपको बताते हैं, थोड़ा पीछे आ जाता है। बहुत बढ़िया।
जैसे हमारा ये दो हैं बेसिडोमाइसीट्स के, ये क्या आ गया अलग, इनके पास सेक्स ऑर्गन्स तो है नहीं, फ्रैगमेंट मतलब अलग अलग स्पोर्स भेजे। पहले प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी मतलब इनकी प्लाज्मा मिली, न्यूक्लियस न्यूक्लियस कैसे हैं अलग अलग। फिर कैरियोगेमी होगी, कैरियोगेमी हुई तो ये दो सेल दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल गए, ठीक है, ये दो थे आपस में ऐसे आ गए। जब ये हो गई तो ये नीचे जाके कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, एक दो, एक दो और एक दो, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या हुई, प्लाज्मोगेमी, और यहाँ हुई हमारी कैरियोगेमी, ठीक है। इस सब के होने के बाद ये क्लैम्प, मतलब ये ऐसे करके क्लैम्प्स बनाता है आपस में। जब ये क्लैम्प्स बनाता है तो इसको कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन, लिख देते हैं कि क्लैम्प्स बनाता है, ठीक है। क्लैम्प्स बनाने के बाद ये फिर इस तरीके से बल्ब्स बनाते हैं जिसको हम बेसिडियम कहते हैं। मैं दो ही बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिडियम। ये बेसिडियम बन गया। अब क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो मैं इधर ही बना देता हूँ, ये ऐसे यहाँ पे अंदर मूव कर गया। उसके बाद जो मैंने आपको बेसिडोफोर्स बेसिडोस्पोर्स बनाए थे, ये जो न्यूक्लियस होता है इनके अंदर म्योसिस होती है, कैरियोगमी म्योसिस। जैसी म्योसिस होगी तो एक के ऊपर चार चार बेसिडोस्पोर्स ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो ये बन जाता है और इसको हम कहते हैं बेसिडो, ठीक है। तो ये इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन हमने ये कर लिया। ओके, ये हो गया। इसका एग्जांपल होता है एगेरिकस मशरूम, ईडेबल होता है, खाने लायक। यूस्टेरिया स्मट, और जो पुनीचिया होता है ये होता है रस्ट फंगाई। मतलब आप कि देखो यार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, नेम द रस्ट फंगाई, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो रस्ट मोस स्मट में, क्योंकि एक रस्ट डिजीज कॉज करता है एल्ब्यूगो फाइकोम, ये वाला फाइकोमाइसीट्स वाला, इधर आइए, तो वहीं पे ही रस्ट फंगाई होता है पुनीचे, तो ये कंफ्यूज करता है, तो उसको ध्यान रखना। आखिरी आता है ड्यूट्रोमाइसिट्स। तो जैसे हमारा प्रोटिस्टा मैंने कहा मेरे को लगता है डस्टबिन था, ऐसे ड्यूट्रोमाइसिट्स फंगाई का डस्टबिन है, जो कहीं नहीं सेट होता ड्यूट्रोमाइसिट्स में डाल दो, कुछ तो कुछ मतलब चल जाएगा, सारा कवर्ड एक जगह। इसको कहते हैं इम्परफेक्ट फंगाई। क्यों कहते हैं इम्परफेक्ट फंगाई, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कितना मतलब वो है, एम, मतलब इम्पोर्टेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है इसलिए इसको कहते हैं इम्परफेक्ट फंगस। माइसीलियम सेप्टेट या ब्रांच्ड होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होती है। कोनिडिया है मतलब क्या है, एक्सो, ठीक है। सम आर सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक होते हैं। लार्ज नंबर इसके कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डी मतलब जो लेटर है उसको डिकम्पोज करते हैं, या फिर मिनरल साइक्लिंग लाइक एटमोस नाइट्रोजन वगैरह फिक्सेशन, इन सब में मिनरल रिसाइक्लिंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल आता है ट्राइकोडर्मा, कोलेक्टिकुम और ऑल्टरनेटा। जो ट्राइकोडर्मा ये मिनरल्स रिसाइक्लिंग करता है, ठीक है। जो कोलेक्ट्रिको में ये रेड रॉट डिजीज कॉज करता है शुगर केन के अंदर। और जो ऑल्टरनेटा है ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मतलब जल्दी से आलू निकाल देता है, ये किस वजह से होता है, ऑल्टरनेटा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त। अब हमारे पास खाली एक ही चीज़ बची है, वायरस वायरॉइड्स वगैरह, और वो हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग कह रहे थे, मैं वो बता दूँ, मतलब 2N वाला आई थिंक सो, तो मैं एक मिनट 2N वाला भी आपको बता देता हूँ। देखो, क्योंकि एक डाइकैरियन स्टेज आती है, और उस स्टेज को बताने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा और नीचे जाते हैं, बहुत बढ़िया। देखो अब होता क्या फॉर एग्जांपल ये N+N, ये एक N है, ये एक N है, दो दो हैप्लॉइड सेल से गैमीट से, मतलब ये प्लाज्मोगैमी करेंगे,
प्लाज्मोगेमी जब ये करते तो हमारे पास एक स्टेज बन जाती है N+N। इस स्टेज को डाइकैरियन स्टेज कहते हैं, ठीक है। और एक स्टेप होता है जिसमें डायरेक्टली 2N बन जाता है, मतलब N ये डाइकैरियन स्टेज नहीं आती। जिसमें डाइकैरियन स्टेज नहीं आती उसको कहते हैं फाइकोमाइसीट्स, और जिसके अंदर बाकियों के अंदर बेसिडोमाइसीट, ड्यूट्रोमाइसीट्स, इसके अंदर ये डाइकैरियन स्टेज आती है। और ये एनसीईआरटी ने बोला है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और फिर यहीं से मियोसिस करता है और 1 2 3 4 में मतलब ये बांट देगा, ठीक है। वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो विटेकर या किसी ने भी वायरस वगैरह को नहीं डाला क्योंकि वो इसको ट्रू लिविंग नहीं मानते हैं, वायर इनको, ठीक है। वो इसलिए नहीं मान, मतलब ट्रू लिविंग इनको ये नहीं करते कि ये कहते हैं वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, ठीक है। इनका कैसा होता है, डेटा कैरेक्टराइज हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड हैविंग लिविंग आउटसाइड द लिविंग सेल, ये रहा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इनकी कहानी क्या है, वंस दे इन्फेक्ट द सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट ऑफ द, मतलब ये करते हैं जैसे अपन लोग बस चला रहे हैं, हम बस चला रहे हैं, हमारी बस, हम कहीं पे भी मोड़े किसको भी बैठा है, ये क्या करता है आगे वायरस बस को हाईजैक कर लेते हैं। जब ये बस को हाईजैक कर लें, बस इनके हाथ मक्तों में वैसे बैठे हुए देख रहे हैं, हाथ वाथ बांध के यूं, इन्होंने बस हाईजैक कर ली। अब इनकी मर्जी राइट लेके जाए लेफ्ट, इनकी मर्जी अपने जैसे और वायरस को बुला लें। तो ये सेम चीज करता है, ये कहता है मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये अपने ही सेल्स को रेप्लिकेट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो पर्टिकुलर एरिया होता है जिसपे ये हार्मफुल हो जाता है, मतलब खत्म कर देते हैं। द नेम ऑफ द वायरस कम्स फ्रॉम पॉइजनस वेनमस फ्लू, जिसको किसने दिया, ड्रिम्टी इवानोस्की ने दिया था, इम्पोर्टेंट नाम, ठीक है। डायरेक्टली ऐसी मैच ऑफ फॉलोइंग आता है, ड्रिम्टी इवानोस्की दिया था, वेनम में पॉइजन दिया था। ही रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स जैस कैजुअल एज मोजाइक टब्यू को वायरस के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा था। दीज वर फाउंड स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, इसी वजह से हम याद है एक बायोटेक में या फिर मॉलिकुलर बेसिस में बैक्टीरियोफेज के साथ करते हैं, जिसके अंदर हम एक वायरस डालते हैं, आरएनए एसआरएनए, आरएनए चेक करने मतलब डीएनए डीएनए जेनेटिक मटेरियल ये चेक करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट होता है वो। these were found to be smaller than bacteria, हो गया। they pass through bacteria proof filters। अब जो एक थे MW विजर्निक, इन्होंने बताया कि इन्होंने एक सही मतलब एक खराब प्लांट लिया, उसमें एक्सट्रैक्ट किया और उसको ठीक प्लांट में डाल दिया। जब इन्होंने देखा तो बाकी का जो ठीक प्लांट था वो भी खराब होने लगा, तो इन्होंने उस बेसिस पे कहा कि जो वायरस है क्या कॉन्टेजियम वाइवा फ्लूइड में एक लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है, जिसकी वजह से हेल्थी प्लांट की भी वॉट लग गई। फिर एट डब्ल्यू स्टैनली इन 1935 इन्होंने क्या किया, इन्होंने शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन, दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब लिविंग के अंदर ही रहते हैं, ऑब्वियसली बाहर तो मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर, ओके। फिर आरएनए डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है, कि आरएनए किसको माना है, ये तो यार पता होगा, रीड कर लेना। इट्स नॉट, इसमें जो थोड़ी इंपॉर्टेंट आता है लास्ट में लाइन आती है, जो बीमारियां वायरस कॉज करता है इन ह्यूमंस, मतलब इन एनिमल्स मम स्मॉल पॉक्स हार्पीज इन्फ्लुएंजा या एड्स, और प्लांट्स के अंदर लीफ रोलिंग कर्लिंग येलोइंग ग्रीन कार्विंग, ये सारी वायरस की निशानियां होती हैं। लीफ रोलिंग पोटैटो के अंदर होती है, कर्लिंग पपाया के अंदर होती है, येलोइंग ऑफ लीव्स होती है टोमेटो के अंदर, एंड ग्रीन कर्लिंग होती है लेडी फिंगर्स के अंदर। फिर वायरस प्राउंस आते हैं, वायरस इससे छोटे होते हैं वायरसेस से। इसके अंदर पाया गया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के अंदर, इसके अंदर ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे क्वेश्चन आता है कि फ्री आरएनए किसके अंदर है, लैक प्रोटीन कोड इसके अंदर होता है वायराइड्स के अंदर। ये मेन चीज़ें जो दिखाती है। प्रोइंस के अंदर कहते हैं एबनॉर्मली फोल्ड प्रोटीन्स, अगर कहीं पे लिखा है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स मतलब प्रायॉन्स, ठीक है। ये मतलब मैड काउ डिजीज जिसमें कैटल्स या देखा होगा गाय भैंस कई बार मतलब पागल हो जाते हैं, सिंग मारने लगते हैं, वो वाली डिजीज है। और इन ह्यूमन सिया जेकोब डिजीज इन ह्यूमंस, ठीक है। लेकिन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन होती है एल्गी एंड फंगाई, जैसे हमने ये पढ़ा, जिसके अंदर जो फाइकोबाइंड होता है एल्गल कंपोनेंट होता है फाइकोबाइंड, एंड फंगल कंपोनेंट इज माइकोबाइंड।
लाइसेंस इज ऑल्सो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ये पॉल्यूशन जहाँ पे होता है वहाँ पे डेवलप नहीं होते हैं। और यहाँ पे हमारा ख़त्म। आज हमने 2 चैप्टर्स ख़त्म किए। मैं सेपरेटली दोनों वीडियोस आ गई होंगी, और जो जो दिक्कत है मैं ट्राई करूँगा, अगर वॉइस की कोई दिक्कत होती है कुछ हो, बाकी कल तक थोड़ा सेट बेटर हो जाएगा। और मेरे को श्योरली प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, एंड डू सपोर्ट मी। देखो यार, तुमको अच्छा लगे ना लगे मैं तो कंटिन्यू करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट्स होंगे तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। एंड यार सैटरडे में मैं एक मतलब 200-300 क्वेश्चंस के एक बैग बना के देता हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो। क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस होंगे जो इस वीक में करेंगे, और अगला जो चैप्टर अपन लोग करेंगे वो होगा रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक 11th का, एक 12th का, एक 11th का, एक 12th का, ऐसे लेकर चलेंगे, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।